दोस्तों मैं इस वक्त अपने स्टूडेंट टॉपर्स से रिलेटेड कुछ शॉर्ट वीडियो बना रहा था और मुझे लगा यही एक समय है एक इम्पॉर्टेंट बातचीत भी कर ली जाए। जी हाँ दोस्तों, इफ यू आर इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट वॉचिंग अस देन रिमेंबर फॉर 2 days आई वॉज अनअवेलेबल। व्हाई? बिकॉज आई वॉज डूइंग इंटरव्यूज ऑफ द टॉपर्स। आपके सामने आएंगे, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर एवरी वन, ऑल सब्जेक्ट स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. Did you also get only 3 marks, 4 marks, 3 percentile, 4 percentile in your paper? मेरे कई स्टूडेंट्स को परसेंटाइल्स इस तरह से आए हैं। पेपर 1 परसेंटाइल 3, 4, 5, 0, 3, 2. 0 percentile I can understand, maybe because of the computer issues your paper did not get submitted. आपका पेपर सबमिट नहीं हुआ, हो सकता है इस वजह से आपके परसेंटाइल्स को 0 कर दिया गया हो। लेकिन क्या मेरे अपने क्लास स्टूडेंट्स, मेरी वो स्टूडेंट जो मुझे कह रही सर हो ही नहीं सकता मेरे परसेंटाइल को कोई 3 या 4 परसेंटाइल में दे, मेरी ऑफलाइन बैच की रिपीट बैच वाली स्टूडेंट, सबसे डिजर्विंग स्टूडेंट, जिसके लिए मैं कह सकता हूं कि 100 में से 60 नंबर तो कहीं नहीं गए, ये लड़की लाएगी, उसकी परसेंटाइल आ रही है 5 से नीचे। मेरे पास ऐसे 5-6 एग्जाम्पल्स हैं, उनके कार्ड्स हैं। मैं जा रहा हूं यूजीसी को कंप्लेंट करने इस चीज की, मुझे यूजीसी से सवाल करना है। उन बच्चों के लिए आवाज मैं बनूंगा। उनके पास दर्द है, विक्टिम है वो, उन्हें ये नहीं पता करना क्या है, मुझे पता है करना क्या है। लेकिन चूंकि मैं ये करने जा रहा हूं तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये सिर्फ इन 5-4 बच्चों के साथ हुआ है या आपके साथ हुआ, आपकी जानकारी में किसी के साथ हुआ? क्या आपको भी परसेंटाइल 4, 3, 5 इस तरह के दिए गए? मैं एक कोशिश और करता हूं, इस वीडियो में मैं कोशिश करता हूं कि आपको कुछ परसेंटाइल्स दिखा सकूं, कुछ परसेंटाइल्स के जो स्टूडेंट्स हैं जिनके अपने इमोशनल मैसेज हैं उनको आपके सामने ला सकूं। चूंकि ये हिंदुस्तान है और हमारी वो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, हम उनके नाम, उनके चेहरे या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो उनकी पर्सनल आइडेंटिटी को लोकेट कर सकती है उसे हटाएंगे, फेसेस ब्लर करेंगे। बाकी चीजें आप समझ सकते हैं, जिम्मेदार टीचर हूं मैं, तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ मुझे इतना कहना है, अगर आपके साथ गलत हुआ है और गलत हो रहा है तो हमारी इंग्लिश लिटरेचर में एक लाइन है, टू बी वीक इज मिजरेबल। कमजोर होना अपने आप में दयनीय है। Very good morning to UGC department. So there's a big issue coming my scorecard. I'm online student Mini Pandey sir. So and this was my second attempt. Okay, last time मेरा 7 marks से रह गया था, but this time I was pretty sure कि मैं clear कर लूँगी. If not clear, but I think कुछ बहुत बड़ा technical issue है. I have just got 2 out of 200 in paper 2, which is highly impossible. It is not even even in imagination ऐसा नहीं हो सकता. So मुझे पता है मेरे questions क्या थे, मेरे को अपने answers पता है, वो दोबारा आएगा तो मुझे इतना पता है एटलीस्ट 50 तो मैं देख के बिना MCQ के मैं सॉल्व कर सकती हूँ. आई नो द क्वेश्चंस. इट्स impossible for me to get just 2 out of 200. So I please request you all to kindly go through my scorecard once again. Please एक बार result का आप कुछ अगर कर सकते हो तो please करिए. I have 3 more girls along with me, but due to privacy concern they are not coming up with me and making a video like me. But मुझे इतना नहीं फ़र्क पड़ता, मुझे इतना चाहिए. Also I only believe in proof and facts, right? And I have scorecards of other 3 girls as well, जिनके मार्क्स है 5 out of 100, 4 out of 200. ठीक है, दे हैव सेंड मी देयर स्कोर कार्ड. मैंने विनीत सर को शेयर भी कर दिया उनका. उन्होंने बोला कि मुझे एक बार देखना है सोनल कि क्या पता हो, बट 1 के साथ हो सकता है, 2 के साथ हो सकता है, 4 के साथ अगर हो रहा है तो दैट मीन्स कोई टेक्निकल इशू है, राइट? एंड प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू जस्ट गो थ्रू इट वंस. प्लीज़, इट्स अ मैटर ऑफ करियर, right? It is a serious matter of concern, right? Because it's not possible, right? And please just go through it. It's a technical issue. मेल्स का भेज दिया, कोई रिप्लाई नहीं आया, कॉल कर ली, उठाते नहीं है, जस्ट लाइक देम. रिजल्ट वैसे तो इनको देना नहीं होता है, 3 महीने लगाते हैं. आज पता है इनको क्या ज़रूरत थी 15 दिन में रिजल्ट निकालने की, जब इनको नहीं आता है. आई डोंट नो व्हाई. रिजल्ट निकालो तो ढंग से निकालो ना. व्हाट दिस, तुमको रिजल्ट निकालना तो आता नहीं, कुछ तो करो ढंग से एटलीस्ट. चलो गलत रिजल्ट निकाल दिया तो कम से कम सही तो कर दो उसको. I am offline student. I have done 6 to 8 month preparation of UGC NTA NET in English. My first paper percentile 6.2636938 and my paper second percentile 82.6395154.
Please recheck or update my result. अगर आपके साथ चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है, गलत हुआ है और आप अकेले बैठे हो, सोच रहे हो कि कौन आपकी लड़ाई लड़ेगा, मैं लड़ूंगा। क्योंकि जब कोई खड़ा नहीं होगा ना, तो मुझे तो होना ही है। लेट्स डू इट इन अ प्रॉपर वे। आपको सिर्फ इतना करना है, ये जो नंबर मैं यहां पे आपको फ्लैश करवाऊंगा अभी स्क्रीन पे, इस नंबर पे अपनी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, हाँ याद रखना दोस्तों, लड़ाई है, सच के साथ लड़ना है, सच चाहिए। अपने मार्कशीट जिसमें आपके मार्क्स दिखाई दे रहे हैं, और अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो 1 मिनट का मुझे वीडियो जरूर चाहिए होगा। बाकी जिम्मेदारी मेरी, मैं लॉयर भी करूंगा, मैं यूजीसी के पास भी जाऊंगा, और जरूरत पड़ेगी तो मेरी पुरानी टीम मेरे साथ वापस आएगी। हम फिर यूजीसी के दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे। ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल। अगर एक बच्चा भी हमारी वजह से जीत जाता है, एक बच्चे का रिजल्ट भी हमारी वजह से चेंज हो जाता है, तो हम इस चीज को सफल समझेंगे। मुझे सिर्फ आपसे एक चीज चाहिए, ऑथेंटिसिटी, रियलिटी। अगर ऐसा हुआ है तो ही बताइएगा। जिन बच्चों का मेरे पास है उनको मैंने चेक किया है, कुछ को मैं पर्सनली जानता हूं, फिर भी उनके स्कोर कार्ड्स को मैंने बाकायदा देखा है। तो आप भी अपने स्कोर कार्ड्स, अपनी कहानी, 1 मिनट का एक वीडियो, फीमेल स्टूडेंट्स या मेल स्टूडेंट्स, हम आप सबके फेस आइडेंटिटीज ब्लर कर देंगे। कोई आपको पर्सनली नहीं पहचान पाएगा, लेकिन जब हम यूजीसी में कंप्लेंट डालने जाएंगे उस वक्त जरूर मैं आप सबके रोल नंबर्स वगैरह मेंशन करूंगा कि ये जो सारे स्टूडेंट्स हैं इनके साथ ये क्या हुआ, क्यों हुआ, इसमें क्या किया जा सकता है, क्योंकि भविष्य है आप सबका। और भारतीय संविधान एक एक नागरिक को यह अधिकार देता है। अगर सरकारी तंत्र आपके साथ गलत कर रहा है, आपके पास अधिकार है फाइट बैक करने का। मैं आपके साथ इस चीज के लिए करने को तैयार हूं। कोशिश कीजिएगा ये वीडियो बहुत लोगों तक पहुंचे। अपने अपने YouTube टीचर्स को बोलिएगा, हो सकता है वो इस वीडियो को शेयर ना करें क्योंकि उनको अपने व्यूज चाहिए, उन्हें बोलो अपने व्यूज लो, लेकिन शेयर करो, क्योंकि ये लड़ाई जो है ना, मैं अकेला लड़ूंगा तो कमजोर हूं, लड़ूंगा जरूर, कमजोर हूं, शायद जीत भी जाऊंगा। अगर सारे यूट्यूबर्स, 5-10 बड़े यूट्यूबर्स अगर आपके मुद्दे को उठा देते हैं और पता चलता है कि हजारों बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, तो रिजल्ट इनको रिवाइज भी करना पड़ सकता है, परसेंटेज और डाउन करनी पड़ जाएगी। मेरा सजेशन है, इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए, क्योंकि इस वीडियो से रिलेटेड मैं दूसरी अपडेट भी आपको हाथों हाथ इसी चैनल पे दूंगा। ये चैनल अगर एक लड़ाई का माध्यम है, एक फ्लैग है, हमारा एक झंडा है, तो इसको सब्सक्राइब करो। इसलिए नहीं कि मुझे सब्सक्राइबर चाहिए, वो मैं पढ़ा के ले आया हूं, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाता हूं, यहां तक पढ़ा के आ गया हूं। इसलिए सब्सक्राइब करना कि क्या इस बात पे अभी तक किसी दूसरे ने आवाज उठाई, उनको भी उनके बच्चों ने बताया होगा ना। मैं हिम्मत कर रहा हूं और मैं आगे भी जाऊंगा। मैं प्रदर्शन में यूजीसी के आगे दरवाजे पे जा चुका हूं, फिर चला जाऊंगा। हाईली क्वालिफाइड हूं, 8 नेट, डबल JRF, 17 सेट, बहुत अच्छी इनकम, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस। मुझे जरूरत नहीं है अपने लिए लड़ने की। लेकिन आप कौन हो? आप मेरे अपने हो, आप मेरे अपने हो। तो जो आपकी लड़ाई है उसे मैं अपनी बना के लड़ूंगा। एक बच्चा भी अगर पास हो जाता है ना, मेरी लड़ाई सफल हो जाएगी। जुड़े रहो, इस चैनल को फॉरवर्ड करो सबके पास और बोलो कि सच में अगर ऐसा हुआ है तो आवाज उठाओ। मामला ठंडा हो गया ना, अगर मामला ठंडा हो गया कुछ नहीं होगा। और एक बात और बताता हूं साफ साफ, अगर सिर्फ मैं 5 बच्चों की कंप्लेंट लेके गया, हम अगर सही हुए तो वो 5 बच्चों को चुपचाप पास कर देंगे, उनके नए रिजल्ट्स आ जाएंगे 5 को। आपको पता भी नहीं चलेगा कि एक लड़ाई हो चुकी है और जो लड़ा वो जीत चुका है। रिजल्ट्स पहले भी रिवाइज हो चुके हैं, फिर हो सकते हैं। इसलिए अब समय शुरू होता है आपका। सबसे पहले तो इस वीडियो को हर ग्रुप में डालो, हर उस ग्रुप में डालो, टेलीग्राम ग्रुप में डालो, फेसबुक में डालो, क्योंकि अगर गलत हुआ है और हजारों बच्चों के साथ हुआ है तो हम इतनी बड़ी वेव क्रिएट कर देंगे। हम 50 बच्चे लेके गेट पे खड़े हो जाएंगे। जब 50 बच्चे लेके गेट पे खड़े होंगे ना,
तो भगत सिंह ने क्या कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता होती है। हम धमाका नहीं करेंगे, लेकिन हमारी नारेबाजी में इतनी आवाज होगी कि उनको सुनना पड़ेगा। आपका समय शुरू होता है अब।